होती नहीं है, बीजेपी के कार्यकाल में बन रहा है तो वो जा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या हो रही है? उन्होंने तो आपको ही बुलाया था, आप नहीं लूट पा रहे, राम नाम की लूट, तो आपकी दिक्कत है ना ये। अरे देखिए, इन लोगों का क्या है ना कि अब इन लोगों का सब अपना हथकंडा तो अपना लिए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अब ये लोग सुर्खियों में बनने के लिए कुछ तो कुछ बोलेंगे ना जी। जनता तो इनको निगलेक्ट कर दिया है, इनको पूछ नहीं रही है। और 2024 में इनको पता है कि हम हारने वाले हैं, फिर भी ये लाओ मोदी जी हार जाएंगे तो हम 80 सीटों पर यूपी में ला देंगे, जीत जाएंगे। अखिलेश बाबू को बोलिए थोड़ा रेस्ट करे, थोड़ा भगवान का ध्यान वान लगाए, तब जाके उनको सद्बुद्धि आएगा। और भारत की जनता जाग चुकी है और वो तो बस बना लिए मन 2024 में फिर मोदी और उसके अगले बार भी मोदी। कह रहे हैं राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है, जब जाएंगे तब जाएंगे। मोदी जी के लड़के का ब्याह थोड़ना हो रहा है जो 22 तारीख को ही चले जाएं। हमको लगा चाहे इनकी मानसिकता से कमज़ोर होंगे। अगर चाहे मानसिकता होने के बाद अगर जानबूझ के बोला, कौन बोला जो हमारा बपौती, इनसे पूछना पहले। किसी ने बोला जो हमारा राम मंदिर बपौती, इनसे पूछो पहले आप। भैया पत्रकार हो, अगर आपके चैनल से बोला है तो इनसे पूछो जो बोला किसने जो राम मंदिर हमारा बपौती, पूछना इनसे एक बार। जो बात राम मंदिर जो है ना जनता के पैसे से बना, किसी नेता के पैसे से नहीं बन रहा, किसी के पार्टी के पैसे से नहीं बन रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपया उसमें रखा हुआ है। उसमें सारे चंदा के रूप में 950 करोड़ रुपया का भी तो मंदिर 950 करोड़ रुपया लगा है, 3,500 रुपये लगाना है। अब इसको परेशानी है, इसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं हो। एक सुनिए पूरी बात, नॉलेज ना हो, वो वाली सरकार नहीं है। बच्चे से गलती हो जाते हैं, वो वाली सरकार खत्म हो गया, समझ गए। और अखिलेश यादव को कौन बोला तो मेरे को सपने में कृष्ण जी की वो सपना आता है हम भी मंदिर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया सपने में? भाई सपना भाई चुनाव जीतने के बाद बनाते हैं लोग, चुनाव जीतने से हारने से भी बनाता है, तब तो झंडा उनके ओर में जाएगा ना। चुनाव हारने से भी काम होना चाहिए जनता को। ये नहीं होता है हर काम चुनाव जीतने ही से होता है। देखो रोटी के साथ पानी की भी जरूरत पड़ता है आदमी को, वैसे ही देश को पक्ष विपक्ष के दोनों की जरूरत पड़ता है। दोनों से ही देश चलता है, पक्ष विपक्ष दोनों से देश चलता है भाई साहब। तो पक्ष विपक्ष से देश चलता है, जैसे पानी रोटी दोनों जरूरत पड़ता है शरीर में, वैसे ही पक्ष विपक्ष से देश चलता है। तो हम अखिलेश यादव का ही कहेंगे, माने गलत भाषा ना बोले। आप जाओ ना जाओ, आप जाओ ना जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। राम ऐसा चीज़ है जो आपको अपने आप बुला लेगा, जिस दिन बुलाने होंगे अपने आप बुला लेंगे। आपने देखे थे गांधी जी को भी हे राम कहने पर गया था, कहते कि नहीं कहते? तो लास्ट में आपको वही कहोगे, आप जाना वहीं पड़ेंगे। राम के जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए, राम के जैसा पति, राम के जैसा भाई किसको नहीं चाहिए था। एक बाप की पिता की वचन निभाने के लिए पूरे संसार को छोड़ के चला गया जंगल में, 14 साल वनवास काट के, उसके बाद अपने घर लौटे थे। उसकी भाई अपनी सत्ता नहीं लेकर अपनी भाई को पाँव में खराम पहना के उसको बैठाने का काम किया था। वो भाई साहब को नॉलेज नहीं, वो परेशान ज़्यादा है। जेब काटने के पैसा बंद हो गया, पत्थरबाजी के पैसा आना बंद हो गया है, तो परेशान ज़्यादा हो, बुखलाया हुआ है। अरे भाई मैं काम लो, देखो यही है। आप देखो परेशान बहुत हो रहा है भाई साहब, वो समय खत्म हो गया। वो बच्चे हो गलती हो जाते हो, समय खत्म हो गया। बाबा है, बच्चे है, बुलडोजर चल जाता है। सीधी बाबा के कहना ये है, तो ध्यान रखना बुलडोजर ना चल जाए। इसलिए राम मंदिर के ऊपर गलत टिप्पणी ना करो। कोई नहीं बोला है जो हमारा बाप के राम मंदिर। यादव के रिश्तेदार हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं राम जी मेरे सपने में आए थे, बीजेपी ढकोस लेकर रही है, 22 तारीख को राम जी मंदिर नहीं आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे भारत में 2 ही परिवार यादव का है क्या? सिर्फ 2 ही घर यादव है क्या? बाद में यादव नहीं है क्या? सिर्फ तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव, उसके अलावा कोई यादव खाली यादव वोट ही डालने के लिए क्या? और 2 ही यादव पढ़े लिखे है क्या? और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है क्या? अखिलेश यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे, तेजस्वी यादव नम्मी फैल बिहार में, उससे ज़्यादा ही लोग पढ़े लिखे, समझदार है, बहुत पढ़े लिखे। 2 ही परिवार यादव है क्या? दूसरे यादव नहीं बन सकता देश के प्रधानमंत्री, देश के सीएम नहीं बन सकता है क्या? कोई 2 ही ठिका ले रखा है क्या? ये हम तो कह रहे हैं और भी दूसरे भी जनता बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो आप अगर देश के हित में काम करो, जनता के हित में जाके काम करो। जो काम आप नहीं किए तो बीजेपी सरकार करे है, तो जो काम अगर बीजेपी सरकार नहीं करे तो आप जनता के बीच में आकर काम करो, जनता के विश्वास जीतो। जो देखो विश्वास की दाल एक बार सूख जाता है ना तो हरा होने में वक्त लगता है, लेकिन हरा होता है। आप जनता के बीच में जाकर वो सीखो। आप ये मोहब्बत की दुकान में, नफरत की दुकान में मोहब्बत खोलने आया है। वही कर्नाटक में जैन मुनि के 4 टुकड़े करवा देते हो आप। वही केरल के अंदर मुस्लिम लीग की पार्टी बोलते हैं हिंदुओं को जला के मारेंगे, टांग के मारेंगे, कभी कुछ बोलते हैं। तो भाई ये चीज़ नहीं हो सरकार चलता। जनता के बीच में जाओ, जो काम मोदी नहीं किया है वो आप काम करवा के दो, जनता आपके साथ होंगे, फिर आपकी सरकार बनेंगे। बात ये, लेकिन जनता के बीच में जाओगे तब